पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी और मारूफ टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर के पाकिस्तान से जाने के अब मजीद हकाइक सामने आ गए हैं। पाकिस्तान में काम करने वाली गैर मुल्की मोबाइल फ़ोन कंपनी टेलीनॉर ने मुल्क में दरपेश कारोबारी चैलेंजेस के बाद पाकिस्तान से उड़ान भरने का फैसला किया। एक इंटरव्यू के दौरान टेलीनॉर ग्रुप की CEO सिगवे ब्रेक ने टेलीनॉर के पाकिस्तान से जाने की वजूहात भी बता दी हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बिजनेस को अहम चैलेंजेस का सामना है और ये कंपनी के पाकिस्तानी मार्केट से निकलने के फैसले की एक बड़ी और बुनियादी वजह है। CEO टेलीनॉर ग्रुप ने मजीद कहा कि बिजनेस को दरपेश चैलेंजेस की वजह से मुनाफा हासिल करने में मुश्किल पैदा हो रही थी। इस वक्त पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान से जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि अगर कोई सरमायाकार किसी मुल्क से मुनाफा हासिल नहीं कर सकता तो सरमायाकार वहां से अपना बिजनेस खत्म कर देगा। हमें मुनाफा नहीं मिल रहा था, इसलिए पाकिस्तान से जा रहे हैं। एक टेलीकॉम सेक्टर के माहिर ने इस हवाले से मजीद इंकशाफात किए हैं। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक एक एक्सपर्ट ने बताया कि कारोबारी माहौल में संगीन चैलेंजेस के बारे में टेलीनॉर के तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का कोई अज़ाला नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो यहाँ से अपना काम ख़त्म करने पर मजबूर हो गए। टेलीनॉर ग्रुप ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2022 में नोट किया कि टेलीनॉर के पाकिस्तान में बिजनेस को मुख्तलिफ किस्म की असेसमेंट और टैक्स रेगुलेशंस की गैर मुतवक्के इतलाक़ की शिकायत रहती हैं। गुज़िश्ता साल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तकरीबन 3.5 बिलियन रुपए के मुतनाज़ क्लेम का हवाला देकर टेलीनॉर पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे, जिसे टेलीनॉर ने चैलेंज किया और बाद में उसे स्टे ऑर्डर दे दिया गया। 2 साल कबल आज़ाद कश्मीर के इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मुतनाज़ टैक्सेस पर टेलीनॉर पाकिस्तान के नेटवर्क साइंस को सील कर दिया था, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर की ज़्यादातर आबादी के लिए सर्विस में खलल पड़ा था। जिसके बाद टेलीनॉर पाकिस्तान को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सर्विस ब्रेकडाउन की वजह से 50 मिलियन रुपए का जुर्माना भी कर दिया था। टेलीनॉर ने अपनी दूसरी सहमाही रिपोर्ट में बताया कि सूद की शरह, कंट्री रिस्क प्रीमियम और मार्केट प्रीमियम में नुमायां इजाफा हुआ है, जिससे इन्वेस्टमेंट मुतासिर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई की कीमतों में इजाफे ने भी कारोबार को एक चैलेंज बना दिया है। टेलीनॉर ने मजीद रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान ने 2022 में अपने कॉरपोरेट इनकम टैक्स में 29% से 33% तक इजाफा किया, जो मजमूई तौर पर 39% की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुका है। ताज़ा तरीन सहमाही रिपोर्ट में टेलीनॉर ने कारोबार को मुमकिना खतरात और गैर यकीनी सूरत हाल को भी पाकिस्तान में कारोबार ख़त्म करने की वजह करार दिया। टेलीनॉर ग्रुप ने इस बात का जायजा लिया कि पाकिस्तान इस वक्त सियासी और माशी सूरत हाल में बिगाड़ का सामना कर रहा है। इससे बदअमनी, सिक्योरिटी खदशात और माली अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ सकता है। अब यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि टेलीनॉर के लिए कारोबार के हवाले से हालात क्या वाकई मुश्किल थे या फिर ये हालात टेलीनॉर के लिए बना दिए गए, कुछ ऐसे मामलात किए गए कि टेलीनॉर ग्रुप मुश्किलात का सामना करे। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। अब दूसरी जानिब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTCL में टेलीनॉर के जम करने की दरख्वास्त मौखर कर दी है। मुसाबकती कमीशन ने जम किए जाने की दरख्वास्त पर तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला कर दिया। मुसाबकती कमीशन की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि टेलीकॉम मर्जर सार्फिन के इंतखाब के हक को कम और मार्केट में मुकाबले की फजा को मुतासर कर सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक PTCL टेलीकॉम मार्केट में पहले से ही एक अहम ताकत के तौर पर मौजूद है और मौजूदा ओवरलैप्स के तहत मर्जर की मंजूरी दी तो इससे चॉइस कम होगी। एलामिया में यह वाज़ेह कहा गया है कि मार्केट में पहले से मोबिलिंग की वारिड टेलीकॉम के हुसूल से मार्केट प्लेयर्स की तादाद कम हो गई थी। अगर PTCL और टेलीनॉर को मर्ज किया गया तो 4 में से एक और अहम प्लेयर का खात्मा हो जाएगा। मर्जर के नतीजे में सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफे और मेयार और चॉइस में भी कमी वाक़ई होगी। CCB फेज़ 2 में इस मर्जर से मुतालिक दोबारा जायजा लेगा, जिसके बाद फैसला किया जाएगा। इत्तलात के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली PTCL की जानिब से टेलीनॉर को खरीदने के लिए $400 मिलियन के बड़े कर्ज की मंजूरी ली जा चुकी है। PTCL में 62% शेयर्स हुकूमती मिल्कियत जबकि 26% शेयर्स टेलीकॉम कंपनी इत्तलात के हैं। इस $400 मिलियन के अलावा इत्तलात के ज़ेर इंतज़ाम PTCL ने मजीद $500 मिलियन कर्ज का प्लान भी बनाया हुआ है ताकि PTCL और इत्तलात पहले से मौजूद कारोबार को मुस्तहकम करने में मजीद उनको मदद मिल सके। लेकिन यहाँ पर फिर ये सवाल पैदा होता है कि इत्तलात और PTCL अपने मुनाफे और रेवेन्यू से इस खरीदारी को मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे? टेलीनॉर को खरीदने के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इत्तलात क्यों इस खरीदारी में अपना नाम और अपना सरमाया इस्तेमाल नहीं कर रहा? ये वो तमाम बड़े सवालात हैं जो कि इस मामले में मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।